अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखिए बेटे सर, जरा GEAC गवर्नमेंट की साइट खोलिए, इंटरनेट पे एक बार गवर्नमेंट की साइट खोलते हैं, वहाँ पे कुछ ये मैं चीज जो है ना, ये एक सेशन हम करना चाह रहे हैं NCERT के ऊपर। ये NCERT पे मैं एक क्वेश्चन एक ये सेशन करना चाह रहा हूँ, उसका एक एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ सर, जेनेटिक इंजीनियरिंग GEAC। तो एक बार इसको खोल दीजिए और गवर्नमेंट की इनकी खुद की साइट पे जाते हैं। इनकी एक गवर्नमेंट ऑफिस है न्यू दिल्ली में, तो देखिए क्या लिखा है बेटे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। इनकी खुद की साइट पे जाते हैं बेटे, GEAC इंडिया। सो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो इसका जो नाम है बेटे, इसका जो नाम है वो चेंज किया गया है। इसका नाम कहीं पर लिखा भी है इन्होंने इस साइट में कि पहले इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी कहा जाता था। अब आप गवर्नमेंट की साइट पर ही देख रहे हैं, देखिए इट इज नॉट माई साइट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। अप्रूव से ये शब्द चेंज करके क्या किया गया है, अप्राइजल कमेटी। अगेन आई विल टेल NTA, आई विल आस्क बेटे द पीपल बिहाइंड NCERT कि इस तरह की चीजों को जरूर अपडेट किया जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जिस बच्चे को सही पता है वो इस चक्कर में मारा जाए कि उसको सही चीज पता थी। जैसे कि 2022 में क्वेश्चन आया था स्पर्मिएशन, इस तरह का दो क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आया था जिसमें इनटू और फ्रॉम का चक्कर हुआ था। वहां पर कुछ बच्चों को नुकसान हुआ क्योंकि उनको प्रॉपर क्या थी बेटे, नॉलेज थी। तो इस तरह का एक सेशन मैं आपके साथ जरूर करूंगा जहां जहां पर ये डिफरेंस है, और इसलिए मैंने आपको बताया कि कोई छोटी मोटी चीज है तो हम चलने देंगे, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल क्लियरली देखिए तो NTA से भी, और या तो इसको क्लियर करे, हो सकता है हमारी भी नॉलेज पूरी ना हो। सर पूछो नई NCERT में अपडेट हुआ क्या? या देखना पड़ेगा सर, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नई NCERT पर ये है सर आपके, यही है? ये नहीं है सर। कुंदन नई वाली हमारे पास है, लेके आ जाओ एक बार, अभी क्विकली देख लेते हैं। व्हाइल स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर। नहीं है ये नहीं है। तो चलिए सर एक और। अच्छा, तो NCERT में अप्रूवल लिखा हुआ है? अप्रूवल लिखा हुआ है, और इसीलिए मैंने डेलिबरेटली ये क्वेश्चन डाला था ताकि जो है ना, मतलब हमें पक्के तौर पे पता है। शर्मा सर ये देखिए नई वाली है, मैं कर रहा हूँ, आप ये देखिए सर। जी सर, मैं देखता हूँ। इसका आंसर बता दीजिए 32 का। 32 का आंसर विल बी 3। इसमें अप्रूवल शब्द ही नहीं है बेटे। कंफ्यूजन तब होता जब अप्रूवल शब्द होता। तो आप ये देखिए इसमें ऑप्शन 3 इसकी जगह अप्रूवल होता तो फंसे होते, और आप अप्रूवल लगाते बेटे, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू नो। ये तो मैं NTA से कह रहा हूं कि इस तरह की चीजों में जो बच्चा ठीक जानता है उसकी गलती क्या है इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जो कि जिसको आता है बेटे उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। जी सर 33 अभी भी अप्रूवल ही है सर। बहुत बढ़िया। तो अब ये बता दीजिए सर, सवाल आया तो क्या मार्क करके आना है? अगर अप्रूवल है तो अप्रूवल ही आना है सर, और अप्रूवल और अप्रेजल दोनों है तो नहीं आएगा। तो फिर इसका मतलब एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि आपको पता है कि नहीं पता है, क्योंकि ये भी तो फिर अप्रेजल मार्क करके आना है। हाँ मेरे देखिए सर ऐसा है, मैं एक बात बताता हूं सर। दोनों बार 2022 में आप ये याद रखिएगा बेटे, 2022 में इसको क्रॉस चेक करना बेटे। 2022 के पेपर में स्पर्मिएशन में आपकी NCERT में शब्द है फ्रॉम और पेपर में था इनटू। दोनों का मतलब अलग है, लेकिन इसको सही माना गया क्योंकि इनटू असलियत में सही है, असलियत में भी सही है ये भैया। यस, तो इसीलिए जिसको सही पता था, नहीं तो अगर किसी ने फ्रॉम पढ़ा और इनटू पढ़ा तो वो इस स्टेटमेंट को गलत बता देगा। इस तरह की चीज नहीं, तो आपको सही भी पता होना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर क्वेश्चन नंबर 34 करिए। तो ये बच्चों के साथ पेटेंटली अनफेयर है, इस तरह की चीज क्वेश्चन डालना नहीं चाहिए।